और फटाफट खबरों के बाद रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मुकेश अंबानी के घर के पार जो कार मिली थी विस्फोटक मामले में, उसकी जिम्मेदारी जैश उल हिंद नाम के एक समर्थक ने ली है। सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी का आह्वान किया। जैश उल हिंद ने लिखा, ये ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार में संदिग्ध विस्फोटक मिला। तो बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। आखिरकार जो सवाल थे उसका जवाब मिल गया। पुलिस ये जानना चाहती थी आखिर विस्फोटक किसने रखा। तो जैश उल हिंद नाम का आतंकी संगठन है जिसने दिल्ली में भी ब्लास्ट की कोशिश की थी, ब्लास्ट किया था, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली। उन्होंने लिखा कि अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है। बड़ी खबर मुंबई से आ रही, जहां मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो में संदिग्ध विस्फोटक मिला था। जैश उल हिंद नाम के आतंकी संगठन ने उसे रखने और उसे प्लांट करने की जिम्मेदारी ली है। कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी के घर के बाहर रात करीब 12:57 पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती है और रात भर नो पार्किंग जोन में खड़ी रहती है। और जब पुलिस आकर तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि उस स्कॉर्पियो के अंदर जिलेटिन की रॉड मिली है। यह विस्फोटक होता है जिसका इस्तेमाल धमाके के लिए किया जाता है। और लगातार पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन अभी तक यह खुलासा नहीं हो पाया था कि आखिर किसने ये कार्रवाई की है, ये काम किया। लेकिन एक बार फिर से जैश उल हिंद नाम के आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है और धमकी भरे लहजे में कहा है कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया घर के बाहर जो स्कॉर्पियो मिली जिसमें विस्फोटक बरामद हुआ है, इस पूरे मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच आगे की जांच कर रही है। और इस जांच में वो पता लगा रही है कि आखिरकार स्कॉर्पियो और वो इनोवा कार जो स्कॉर्पियो के साथ थी उसका ओरिजिन कहां से है। इतना ही नहीं, जहां पे एक जगह जिलेटिन का ओरिजिन पता चला है और उसमें डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। 700 सीसीटीवी फुटेजेस अलग अलग जगह से खंगाले जा रहे हैं और साथ ही में जगह जगह पे रेड्स और कोम्बिंग ऑपरेशंस भी चल रही है ढूंढने के लिए कि आखिरकार वो मास्क और हुडी पहना हुआ शख्स कौन था। और साथ ही में कोई टेरर एंगल अब तक सस्पेक्ट नहीं हुआ है। एनआईए पैरेलली इस पूरे केस की जांच कर रही है। और साथ ही में अगर हम क्राइम ब्रांच की बात करें तो क्राइम ब्रांच ये भी कह रही है कि किस तरह से स्कॉर्पियो गाड़ी को एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया है ताकि आगे की चीजें जो है पता चले। और अब तक इस पूरे मामले में 20 से 25 लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं। इंट्रोगेट किया गया है कि आखिरकार क्या और किस तरह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ, किसने करवाया और कौन है इस पूरे साजिश के पीछे। अब तक इस पूरे मामले में कोई कॉन्क्रीट कोई लीड अब तक नहीं मिली है। तो बड़ी खबर यह आ रही है मुंबई से कि मुकेश अंबानी घर के बाहर संदिग्ध कार में जो विस्फोटक मिला था, आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। उन्होंने कहा कि तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आज से कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की रॉड्स मिली थी, विस्फोटक मिला था। और लगातार जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि यह हरकत किसकी है, ये काम किसने किया था। लेकिन अब यह खुलासा हो गया कि जैश उल हिंद ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली है। इस बड़ी खबर पर बात करें, ऐसे रुख करते हैं मुंबई। प्रीति सोमपुरा हमारी वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही है। प्रीति, इस बात की तफ्तीश अभी चल रही थी कि आखिर ये किसकी कारस्तानी है, किसने किया है, ये खबर कितनी क्रेडिबल है, जैश उल हिंद ने इसकी जिम्मेदारी ली है? देखो, अभी तक यही आ रहा था कि इसमें जो है अलग अलग लोकल ग्रुप का नाम आ रहा था, खालिस्तानी संगठनों का नाम आ रहा था। लेकिन अब साफ हो गया है कि जैश उल हिंद ने ही जो है अपना दावा किया और टेलीग्राम ऐप के जरिए जो है उन्होंने ये बात स्वीकारी है कि उन्होंने ही जो है बम से भरी हुई, जिलेटिन से भरी हुई जो गाड़ी थी वो एंटीलिया के बाहर रखी थी। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने क्यों किया, क्योंकि जिस तरीके की बातें उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें किया है, उसे साफ पता लगता है कि जो धमकी जो दी गई है वो ना सिर्फ नीता अंबानी और मुकेश अंबानी को दी गई है, बल्कि उनके निशाने पर आकाश अंबानी है। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है और साथ में ये इस मेल में ये भी लिखा है कि आप अगर पैसे ट्रांसफर नहीं किए इस अकाउंट में तो आप अंजाम देख लीजिएगा। तो इस तरीके की खुलेआम धमकी दी गई है। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है इस बात को लेकर। लेकिन कल ही जब हमारी बात हो रही थी मुंबई के पुलिस कमिश्नर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अलग अलग टेरर एंगल को लेकर जो है वो लोग
छानबीन कर रहे हैं और 25 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट जो है अब इन्होंने ले लिया है। और लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे केस में ये है कि जो स्कॉर्पियो गाड़ी वहां रखी गई थी उसका पीछा जिस इनोवा गाड़ी ने किया था, उस इनोवा गाड़ी का कोई भी पता लगा नहीं है। उस इनोवा गाड़ी को जो है लास्ट में मुलुंड टोल नाका पे सुबह 3:24 पर देखा गया था। उसके बाद वो इनोवा गाड़ी कहाँ गई उसका कोई भी जिक्र नहीं है। हालांकि उस इनोवा गाड़ी का जिक्र जो है, ये जो मेल जारी किया गया है ऐप के जरिए, जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि वो इनोवा गाड़ी और उसमें बैठे हुए दोनों लोग सेफ हाउस में पहुंच गए हैं। इस तरीके की बातें इसमें लिखी गई है। अब लेकिन आधिकारिक तौर पे मुंबई पुलिस से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि जैश उल हिंद ने जिम्मेदारी ले ली है इसकी, और पैसे का मामला भी, फिरौती का मामला भी सामने आ रहा है। चलिए बढ़ते आगे। अंबानी के घर के पास संदिग्ध कार के मामले में जांच तेजी से जारी है। मुंबई पुलिस ने संदिग्ध का स्केच जारी कर लोगों में जारी किया, जिसके बाद संदिग्ध के स्केच के जरिए तलाश की जा रही है। आखिरी बार भिवंडी नासिक रोड पर इनोवा कार में शख्स दिखाई दिया था। इनोवा से आरोपियों के भागने का शक भी है पुलिस को। हाईवे के एक होटल के सीसीटीवी में इनोवा गाड़ी दिखी थी। पुलिस ने 700 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी जो कर रहे थे उसकी जांच शुरू कर दी। मुलुंड टोल नाके में सीसीटीवी में भी इनोवा दिखी है। आसपास के इलाके में पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। पुलिस गैराज में भी जाकर छानबीन कर रही है जहां पे ये गाड़ी पार्क की गई थी। हालांकि टेरर एंगल के सुराग अभी तक नहीं मिले कि आतंकी संगठन इसमें शामिल थे कि नहीं, लेकिन एनआईए भी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी इस मामले की जांच कर रही है। अब तक करीब 25 लोगों से पूछताछ हुई है और लगातार पुलिस तमाम इलाकों की कॉम्बिंग कर रही है। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं कि कहां से ये आया और कहां ये गया।